रवि सर, अगर आप सारे पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो देखिएगा कि टेंसेस के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पूछे हुए हैं। चाहे टेंसेस के टाइप्स हो गए, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी अच्छे से पूछे हुए हैं इन्होंने। तो आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है? मैम बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और जी। यूट्यूब पे जो हम लोग अपनी क्लास हम्म, क्लास हम अपलोड करते हैं, तो हम अपनी बात ये बच्चों तक कैसे जाए, बच्चों कैसे पहुँचाएँ कि ये प्रेजेंटेशन उनके लिए, ये क्लास उनके लिए कितनी वैल्यूएबल्स हैं, हम्म, अच्छे आउटकम के लिए? जी। तो हरदीप सर, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि हम बच्चों को और पेरेंट्स को ये चीज़ कैसे समझाएं कि हम लोग बस यूट्यूब पे खड़े होके क्लास नहीं ले रहे हैं, हम उससे पहले घंटों घंटों एनालाइज करके फिर क्लास लेते हैं। हम्म, तो इसका देखो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमने जब साथ एकेडमी स्टार्ट करी थी तो हमने पहला टारगेट यही रखा था कि अगर हम 1 घंटा क्लास में खड़े हैं तो सिर्फ कंटेंट ही डिलीवर करेंगे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। लाइक कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो परचेज कर लीजिए, या लाइक हमारी ऐप आप लॉन्च हो गई है, बार बार उस पर क्विज है, ऐसा कुछ मतलब बातचीत नहीं होती है। मेन बात ये रहती है कि अगर हमने कोई रीजनिंग का पेपर सोल्व करवाना है तो रीजनिंग का पेपर ही सोल्व उसमें करवाया जाता है, अदर एक्टिविटीज पे नहीं जाते, क्योंकि बच्चों का अटेंशन बड़ा कम हो गया है अब, कि अगर बीच में कोई और चीज आप इंट्रोड्यूस करोगे तो बच्चे का दिमाग वहां पे चला जाएगा, फिर उसको वो पहले चाहिएगा, बच्चा उसको जाके पहले एक्सप्लोर करेगा। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम हमारी क्लास में कंटेंट पे ही रहें, और हम टीचर को, हर टीचर को इसी तरह बताते हैं कि भाई क्लास में एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, सिर्फ बच्चों को जिस रास्ते पे वो जाना चाह रहे हैं, जिस रास्ते पे हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं, एक ही रास्ते पर रखें, बीच में रास्ते बार बार बांटे ना। ठीक है? और आप भी अपने लिंक में जो भी लोग हैं उनको ये बात आप बता सकते हैं कि आप खुद एनालाइज करिए हमारी क्लासेस को, आप पाएंगे कि हमसे बेहतर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ओके? बिल्कुल सर। ठीक। थैंक यू सर। ठीक है?